नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं AKT2 टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं AKT2 टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, जैसे कि आर्सेनिक कैप्सूल, AKT2 टैबलेट। तो दोस्तों ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है दोस्तों आपको। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो टीबी की बीमारी में, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे टैबलेट मिलती है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सॉल्ट यानी कंटेंट जो फार्मूला डाला गया है दोस्तों, इसके अंदर डाला गया है रिफापेसिन एंड इसोनाजाइड। तो ये दो दवाओं की कम्बिनेशन है, रिफापेसिन इसोनाजाइड। तो दोस्तों दो दवाई इसमें डाली गई हैं दोस्तों। और जब भी इसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं किसी पेशेंट को, तो दोस्तों उसका पुराना इतिहास जानने के बाद इसका यूज़ करते हैं कि इसे दवा से एलर्जी तो नहीं है, या कोई इसकी पुरानी बीमारी के बारे में पूछने के बाद में ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं इसको। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो ये हर मेडिकल पे मिल जाती है आपको। इसका जो यूज़ लिया जाता है वो दोस्तों टीबी की बीमारी में, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये टीबी कैसे फैलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये टीबी जैसे कि आजकल जो होता है, ये हम जैसे बोलते हैं आपस में, कोई टीबी का व्यक्ति है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो दोस्तों उसके थूक के ज़रिए हमारे मुंह के अंदर टीबी का मतलब का बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तो हमें भी टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है उससे। बोलने चालने से जो टीबी का जो थूक के ज़रिए, जैसे हम नीचे फोटो में देख रहे हैं, उसके ज़रिए टीबी का बैक्टीरिया आ जाता है दोस्तों। दूसरा है जैसे आजकल कपल्स जो होते हैं, नौजवान, जो लिप किस चलती है दोस्तों, उसके ज़रिए थूक के माध्यम से हमारे अंदर टीबी का बैक्टीरिया आ जाता है दोस्तों। और दूसरा ये जो चूल्हे पे आजकल ग्रामीण लेडीज़ खाना वाना बनाती है दोस्तों, उसके धुएँ से, या जो गाड़ियों का प्रदूषण होता है उसके धुएँ से भी टीबी के चांसेस होती हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इससे बचने के लिए जो भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसके मुंह पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि दूसरों में इन्फेक्शन इसका ना फैले। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी टीबी की, इसकी AKT2 की जो डोज़ होती है दोस्तों, ये कैप्सूल होती है, एक कैप्सूल होता है इसमें। तो दोस्तों उसे कैसे लेना होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो कैप्सूल होता है दोस्तों, उससे खाली पेट नहार मुँह लेना होता है, और जो बाद में लेना होता है। ऐसे 5 मिनट का अंतर रखना होता है इसमें। अगर दोस्तों अगर आप इसकी डोज़ आप भूल गए हैं, मान लीजिए आपने ये कैप्सूल इसे रिफापेसिन का नाश्ते से पहले इसे लेना होता है नहर में, अगर आपने नाश्ता कर लिया, आपको बाद में याद आया, तो आप इसे तब भी ले सकते हैं। इसे छोड़े नहीं, आप इसे मिस नहीं करें। अगर आपने नाश्ता कर लिया तो नाश्ते के बाद में भी इसको ले सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे इस डोज को, तो जो आपका ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो सोया हुआ है, जिसे मानने की ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन काम कर रही थी, वो एकदम से जाग जाएगा दोस्तों। उससे दवा उस पर फिर असर करना बहुत कम कर देगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया मजबूत होकर आएगा, ताकत में आ जाएगा। तो फिर इसीलिए इसकी दवा ना छोड़ें, और टाइम पे दवाई मेडिसिन खाएं इसकी। आप जैसे 6 बजे खाते हैं, तो इसे अगले दिन 24 घंटे बाद भी 6 बजे खाएं। ये AKT2 की किड होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं हमारे अपलोड में जाके कि AKT4, AKT3 और AKT2, इसके फुल वीडियो मैंने आपको बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके, उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो इसे जो लेना होता है सिर्फ दोस्तों, इसकी डोज मिस ना करें। अब जैसे इसे रिफापेसिन को नाश्ते से पहले आप लेना है खाली पेट, और इसे इसोनाजाइड की इसे लेना है नाश्ते के बाद में। आपको 5 मिनट का गैप रखना है। जब अगर आप डोज भूल जाती है, तो तब आपको याद आए 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप इसका यूज़ कर लें, आप ले लें, इसे छोड़े नहीं। 24 घंटे के अंदर इसका असर रहता है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो इसके जो रिफापेसिन एंड इसोनाजाइड के जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं AKT2 टैबलेट के, तो कुछ ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे सिर दर्द होना, या पेट में कब्ज़ होना, या नोज़िया होना, वोमिटिंग होना, दस्त लगना, या शरीर में दर्द होना, नींद आना, या चक्कर आना, या पसीना आना। ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। क्योंकि या लाल पेशाब हो जाना, क्योंकि दोस्तों अगर लाल पेशाब आपका आता है, तो ये दवा गर्म होती है। लाल पेशाब, इसमें यूरिन आ ही जाता है। आप इससे घबराएं नहीं दोस्तों, लाल पेशाब इस टेबलेट से आता ही है, इनसे टीबी की दवाइयों से, तो आप ना घबराएं। तो दोस्तों अगर ऐसे कोई कॉमन से आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे, तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट अलग सॉल्ट की दवा दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी को देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों इसकी बात मैं एक बता देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये टीबी की दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। आप प्राइवेट से लेंगे तो आपको AKT4, AKT3, AKT2 ऐसे किट मिलेंगी, अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएंगी। और दोस्तों अब टीबी की जो दवाइयाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल से लेते हैं, तो आपको वहाँ से सिर्फ जेडनिक नाम ही उसका मिलेगा। रिफापेसिन हो गया, इसोनाजाइड हो गया, इटाबुगोल हो गया, या जैसे कि आपको जो भी इसकी दवाइयाँ हैं वो टीबी की, वो जेडनिक नाम से ही मिलेंगी। प्राइवेट से जो लेंगे आप, तो आपको
ब्रांड नेम से मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तब आप इसका इलाज करते हैं गवर्नमेंट से या चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो आपका एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपको आधार देना होता है, एक बैंक का खाता देना होता है। जो मरीज़ होता है उसके खाते में 500 रुपये महीना आते हैं ताकि वो उससे अपना खान पीन अच्छा कर सके, क्योंकि इसकी दवाइयाँ गर्म होती है, जो अपनी सही डाइट ले सके और दोस्तों इसके साथ में एक्सरसाइज भी अपना कर सके। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो अब इसके मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया, मैं इसकी कुछ सावधानियाँ आपको बता देता हूँ कि इसकी सावधानियाँ क्या होती हैं। इसकी जो सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि दोस्तों गर्भवती महिला जो होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें, या स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का AKT2 का यूज़ करें। हार्ट वाले जो होते हैं दोस्तों, किडनी वाले, हार्ट वाले जो होते हैं या लीवर वाले, जिन्हें बीमारी होती है, इनमें से कोई भी, तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर, क्योंकि इस टेबलेट का TB ट्यूबरक्लोसिस की टेबलेट का यूज़ डॉक्टर से पूछ के ही करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसका यूज़ पूछ के ही करें और अन्यथा नहीं करें दोस्तों। और दोस्तों कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो इसका यूज़, मैं आपको बता देता हूँ, और जगह पे भी इसका यूज़ थोड़ा लिया जाता है, जैसे कि आपके रीढ़ की हड्डी में पानी हो जाता है, जो झिल्ली होती है रीढ़ की हड्डी की या दिमाग की जो झिल्ली होती है उसमें पानी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ डॉक्टर उसमें भी 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता मेडिसिन ये चला लेते हैं, AKT4 AKT3। तो दोस्तों AKT2 भी लगाते हैं, लेकिन AKT4 ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। जैसे रीढ़ की हड्डी में पानी हो गया, दिमाग की झिल्ली में पानी हो गया, तो उस कंडीशन में कुछ डॉक्टर इसको यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसको जो है शराब के साथ में जो होता है, अल्कोहल के साथ में जो होता है ना, इसका यूज़ नहीं करें दोस्तों। आपको अल्कोहल के साथ में अगर यूज़ करेंगे तो आपको भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है इसका। और दोस्तों क्योंकि आपकी लीवर किडनी ख़राब होने के चांसेस होती हैं अगर इसके साथ में आप इसका यूज़ करेंगे लंबे समय तक। शराब के साथ में नहीं यूज़ करें इसका। और दोस्तों दूसरा जो इसका होता है, इसकी एक लत नहीं पड़ती दोस्तों, इसकी आदत नहीं पड़ती इस टेबलेट की। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसे साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते AKT2 का, क्योंकि कोई दिमाग पे कार्य नहीं करती दोस्तों बिल्कुल भी। और दोस्तों इस जो AKT2 टेबलेट है इसका जो आप यूज़ करते हैं दोस्तों, तो जैसे आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं या ड्राइव करते हैं या कुछ और आप काम करते हैं, तो आपको इस काम अपने जो भी हैं आप कर सकते हैं, इसके साथ में कोई दिक्कत ऐसी नहीं देखने को मिलती इससे। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ TB की बीमारी को ही ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। इसकी एक पूरा किट होती है। जब आपको TB की बीमारी, जो आपकी जांचों में TB का बैक्टीरिया आ जाता है, जैसे कि आपने एक्सरे कराया हो, चेस्ट एक्सरे कराया हो, या इंजेक्शन की TB की जांच कराई हो, या TB गोल्ड कराया हो, टेस्टों में आपके जब TB का बैक्टीरिया आ जाता है तो इसका एक पूरा साइट होता है। मैं आपको नाम गिनाई देता हूँ दोस्तों उसके। जैसे आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें AKT4 टेबलेट सबसे पहले लगाई जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। सरकारी में भी यही सॉल्ट केमिकल जेलिक नाम यही दिए जाएंगे, तो प्राइवेट में AKT4 टेबलेट दी जाएगी सबसे पहले। जो भी आपका 1 साल का 2 साल का कोर्स है या 6 महीने का है या मान लीजिए 1 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मुताबिक टेबलेट दी जाएगी। AKT4 दी जाएगी, AKT3 दी जाएगी और फिर AKT2 आपको टेबलेट दी जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से इसका सिलसिला चलता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि AKT, जैसे आपको मान लीजिए 1 साल का है तो आपको कुछ दिन दी जाएगी, 3 महीने दी जाएगी AKT4, और फिर दी जाएगी 3 महीने आपको, वो 3 महीने के बाद में दी जाएगी AKT3, फिर उसके बाद में दी जाएगी AKT4। तो ऐसे इसको देते देते धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया इसका मरता चला जाता है, सोता चला जाता है, तो वो धीरे धीरे डोज भी इसकी कम होती चली जाती है। लेकिन जो व्यक्ति होता है उसका वज़न हल्का हो जाता है, चेहरा जो है मतलब कलर जो है काला पड़ने लगता है, क्योंकि इसकी दवा दोस्तों गर्म बहुत होती है ट्यूबरकुलोसिस की। तो आपको ठंडी चीज़ों का इसके साथ में यूज़ करना है, जो केला वेला, तो तब जाके इसका आपको गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं इसके साथ में। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका जो सिर्फ यूज़, इसका जो मेनली यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ TB की बीमारी में ही इसका मेन यूज़ लिया जाता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो सिर्फ इसका यूज़ TB की बीमारी के लिए ही इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये, अगर आपका कुछ भी सवाल हो इसके AKT2 टेबलेट के बारे में दोस्तों, AKT, या हमारी वीडियो देख सकते हैं AKT2, AKT4, AKT3 के बारे में, आपको हमारे अपलोड में जाके मिल जाएंगी सारी वीडियो, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर AKT2 के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो हम आपका उसका सवाल ज़रूर देंगे दोस्तों, जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की
फुल जानकारी हिंदी में पाने के लिए, मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।